सबको जय मसीह की। सुसमाचार प्रचार करना। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि हमें जो सुसमाचार प्रचार करना है वो अपने सामर्थ्य पर कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं वचन पढ़ रहा था, पहला थस्सलुनीय अध्याय 1:5 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारा सुसंदेश तुम्हारे यहाँ सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि सामर्थ, पवित्र आत्मा और बड़ी निश्चितता के साथ पहुँचाया गया। तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। तो यहाँ पर जो शब्द है ना, क्योंकि, तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। पौलुस यहाँ पर ये बताना चाहता है कि ये जो वो सुसमाचार सुना रहा है वो अपने सामर्थ्य से नहीं, वो इस बात को प्रमाण करना चाहता है कि उसने उद्धार की, जब उसको पूरी तरह से वो निश्चित हो गया कि उद्धार है, और उसने पहली बार जब यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, पवित्र आत्मा को पाया और उसका अनुभव किया, और उनमें जब वो अपने आप में परिवर्तन को देखता है, ओके, और जब उसके ऊपर सताव हो रहा था तो उस सताव में वो बना रहा। तो इससे हमें मालूम होता है कि उसने जो भी गवाही दी है वो सच्चाई की गवाही दी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से है। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की ओर से है, और सुसमाचार जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हम उसको प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि अब सुसमाचार में क्या है। पहला पॉइंट, यीशु ही परमेश्वर है। अगर सुसमाचार में यीशु ही परमेश्वर नहीं है तो हमारा सुसमाचार किसी काम का नहीं है। दूसरा, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, सुसमाचार में ये बात होनी जरूरी है। तीसरा, यीशु शरीर में जी उठा। चौथा पॉइंट, हमें सुसमाचार में ये भी याद रखना है कि यीशु निःशुल्क सब मनुष्यों के लिए, यीशु मसीह जो है किसी खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं बल्कि सारे मनुष्यों के लिए क्या हुआ, उसने पापों की क्षमा किया है, पवित्र आत्मा का दान सबको मिला है और अनंत जीवन देता है यीशु मसीह सब मनुष्यों के लिए, किसी खास चुने हुए लोगों के लिए नहीं। और यीशु के लिए क्या है, यीशु ने हमें जो उद्धार दिया है वो दान है, सारे मनुष्यों को दिया, और जब हम विश्वास के द्वारा उस उद्धार को ग्रहण करते हैं या अविश्वास के द्वारा उसको अस्वीकार कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, या तो व्यक्ति उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करता है या उसको ग्रहण नहीं करता। तो सुसमाचार में ये 4 बातें आप याद रखो कि वो यीशु परमेश्वर है, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और शरीर में से जी उठा, और सब पापों के लिए उसने वो उद्धार का कारण बना है, क्योंकि ये सुसमाचार इंसान की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है। आमीन।